प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के हिंदी विषय में आज इस वीडियो में आप शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित युगवाणी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए, हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं, हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है, हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है, हर सबनम ने जीवन की प्यास जगाई है, हर सरिता की लचकीली लहरें डसती हैं, हर अंकुर की आंखों में कोर समाती है, हर किसलय में अधरों की आभा खिलती है, हर कली हवा में मचल मचल इठलाती है, अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती है, अंतर में इसका बिंब उभरता आता है, चांदनी सिंधु में सौ सौ ज्वार जगाती है, मैं कैसे इनकी मोहकता से मुंह मोड़ूं, मैं कैसे जीवन के सौ सौ धंधे छोड़ूं, दोनों को साथ लिए चलता क्या संभव है, तन का मन का पावन नाता कैसे तोड़ूं, क्या उम्र ढलेगी तो यह सब ढल जाएगा, सूरज चंदा का पानी गल जल जाएगा, जिनके बल पर जीने मरने का सुर साधा उनका आकर्षण सांसों से छल जाएगा, जिस दिन सपनों के मोल भाव पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों पर जाली चढ़ जाएगी, जिस दिन लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मौत कहीं बढ़ जाएगी। मीनिंग देख लीजिए। सबनम माने होता है ओस, सरिता माने नदी, किसलय माने कोपले, कोपले जो नए पत्तों की कोपले निकलती हैं, नए पत्ते जो निकलते हैं वृक्षों में, उन्हें कोपले कहा जाता है। अधरों माने होठों, आभा माने कांत या चमक, बिंब माने छाया, और पावन माने पवित्र। देखिए, हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं, हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है, हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है, हर सबनम ने जीवन की प्यास जगाई है। देखिए, शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि मैंने क्यारी क्यारी में उसे लगाने वालों के पद चिन्हों के दर्शन किए हैं। शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि मैंने क्यारी क्यारी में उसे लगाने वालों के पद चिन्हों के दर्शन किए हैं, अर्थात बढ़ती हुई फसल में तुम्हारे श्रमशील कदम दिखाई दे रहे हैं, अर्थात बढ़ती हुई फसल में तुम्हारे श्रमशील कदम दिखाई दे रहे हैं। पल्लवों से भरी हुई प्रत्येक डाली में ऐसा लगता है, पल्लवों से या कोमल पत्तों से भरी हुई प्रत्येक डाली में ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी मुस्कान मिल गई है, जैसे तुम्हारी मुस्कान मिल गई है। हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है, प्रत्येक कांटे में मुझे किसी न किसी का दुख दर्द झलकता हुआ दिखाई देता है, प्रत्येक कांटे में मुझे किसी न किसी का दुख दर्द झलकता हुआ दिखाई देता है, हर सबनम ने जीवन की प्यास जगाई है। जब मैं ओस की बूंदों को देखता हूं, कभी कहता है कि जब मैं ओस की बूंदों को देखता हूं तो जीवन में एक नई प्यास जाग जाती है। जब मैं ओस की बूंदों को देखता हूं तो जीवन में एक नई प्यास जाग जाती है। ओस की एक बूंद भी पानी की याद दिला देती है, ओस की एक बूंद भी पानी की याद दिला देती है। हर सरिता की लचकीली लहरें डसती हैं, हर अंकुर की आंखों में कोर समाती है, हर किसलय में अधरों की आभा खिलती है, हर कली हवा में मचल मचल इठलाती है। आगे शिव मंगल जी सुमन जी कहते हैं कि नदी की उठती बहती लचकदार प्रत्येक लहर मन पर अपना प्रभाव छोड़ देती है। नदी की उठती बहती लचकदार प्रत्येक लहर मन पर अपना प्रभाव छोड़ देती है। जो भी नया अंकुर फूटता है, जो भी नया अंकुर फूटता है
वह भविष्य में आने वाली अपनी कलियों को अपने में समाहित किए रहता है। वह भविष्य में आने वाली अपनी कलियों को अपने में समाहित किए रहता है। हर किसलय में अधरों की आभा खिलती है। आगे, अंकुर की आंख विकास का ही प्रारूप है। अंकुर की आंख विकास का ही प्रारूप है। प्रत्येक पल्लव में दिखाई देने वाली लालिमा और कुछ नहीं, तुम्हारे होठों की लाली ही प्रतीत होती है। प्रत्येक पल्लव में दिखाई देने वाली लालिमा कुछ नहीं, तुम्हारे अधरों की लाली ही प्रतीत होती है। कलियों का स्वभाव है कि वे हवा में इठला इठला उठती हैं। कलियों का स्वभाव है कि वे हवा में इठला उठला उठती हैं। देखिए, कवि के कहने का भाव यह है कि जब नए पत्ते निकलते हैं तो उनका रंग लाल होता है। तो उसी प्रकार तुम्हारे होठों की लाली से प्रतीत होती है। जो नए पत्ते निकलते हैं उनको देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारे होठों की लाली जैसी। आगे देखिए, अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें, ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती है। अंतर में इसका बिंब उभरता आता है, चांदनी सिंधु में सौ सौ ज्वार जगाती है। आगे शिवमंगल सुमन जी कहते हैं, आकाश में उदित होते सूरज सितारे ऐसे लगते हैं। आकाश में उदित सूरज चांद सितारे ऐसे लगते हैं जैसे सोने और चांदी की फसलें उग रही हों। जैसे सोने और चांदी की फसलें उग रही हों। ज्वार और बाजरे के खेत मस्ती में भरकर लहरा जाते हैं। ज्वार और बाजरे के खेत मस्ती में भरकर लहरा जाते हैं। अंतर में इसका बिंब उभरता आता है, चांदनी सिंधु में सौ सौ ज्वार जगाती है। ये सभी दृश्य किसी न किसी प्रकार मन को प्रभावित करते रहते हैं। ये सभी दृश्य किसी न किसी प्रकार मन को प्रभावित करते रहते हैं और मन को नए नए बिंब अर्थात छाया और मन को नए नए बिंब प्रदान करते हैं। चंद्रमा के उदय होने पर उसकी चांदनी समुद्र में सैकड़ों ज्वार उठा देती है। चंद्रमा के उदय होने पर उसकी चांदनी समुद्र में सैकड़ों ज्वार उठा देती है। आगे देखिए, मैं कैसे इनकी मोहकता से मुंह मोड़ूं, मैं कैसे जीवन के सौ सौ धंधे छोड़ूं, दोनों के साथ लिए चलता क्या संभव है, तन का मन का पावन नाता कैसे तोड़ूं। आगे शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि मैं प्राकृतिक दृश्यों से अपना मन नहीं हटा सकता। सुमन जी कहते हैं कि मैं प्राकृतिक दृश्यों से अपना मन नहीं हटा सकता हूं। ये इतने मोहक हैं कि मेरे मन को बांध लेते हैं। ये इतने मोहक हैं कि मेरे मन को बांध लेते हैं। किंतु जीवन में सैकड़ों क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। किंतु जीवन में सैकड़ों क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, उनसे भी दूर नहीं हुआ जा सकता। उनसे भी दूर नहीं हुआ जा सकता। अब सुमन जी प्रश्न कर रहे हैं कि क्या प्राकृतिक सौंदर्य और जीवन के व्यापारों को साथ साथ लेकर चला जा सकता है। देखिए, सुमन जी अब प्रश्न कर रहे हैं कि क्या प्राकृतिक सौंदर्य और जीवन के व्यापारों को साथ साथ लेकर चला जा सकता है। शरीर और मन का संबंध अत्यधिक पवित्र होता है। शरीर और मन का संबंध अत्यधिक पवित्र होता है। यह पवित्र संबंध टूट नहीं सकता है। यह पवित्र संबंध टूट नहीं सकता है। प्रकृति मन को सुख प्रदान करती है। प्रकृति मन को सुख प्रदान करती है। जीवन के व्यापार शरीर के लिए आवश्यक है। जीवन के व्यापार शरीर के लिए आवश्यक है। इसीलिए दोनों ही से संबंध बना रहना उचित है। इसीलिए दोनों ही से संबंध बना रहना उचित है।
आगे देखिए, क्या उम्र ढलेगी तो यह सब ढल जाएगा, सूरज चंदा का पानी गल जल जाएगा, जिनके बल पर जीने मरने का स्वर साधा, उनका आकर्षण सांसों को छल जाएगा। अब देखिए, सुमन जी गंभीर उठते हैं और पूछते हैं कि जब उम्र ढलेगी या उम्र ढलने लगेगी तो क्या यह सब कुछ जो आज इतना मोहक और लुभावना लग रहा है समाप्त हो जाएगा। देखिए, सुमन जी गंभीर होकर कहते हैं और पूछते हैं कि जब उम्र ढलने लगेगी तो क्या यह सब कुछ जो आज इतना मोहक और लुभावना लग रहा है समाप्त हो जाएगा। क्या उम्र के साथ साथ सूरज और चांद की कांति भी समाप्त हो जाएगी। क्या उम्र के साथ साथ सूरज और चांद की कांति भी समाप्त हो जाएगी। जिन मनोहर दृश्यों के बल पाकर मैंने जीवन मरण का स्वर साध लिया है, जिन मनोहर दृश्यों से बल पाकर मैंने जीवन मरण का स्वर साध लिया है, क्या उनका आकर्षण सांसों को धोखा दे जाएगा। क्या उनका आकर्षण सांसों को धोखा दे जाएगा। आगे देखिए, जिस दिन सपनों के मोल भाव पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों पर जाली चढ़ जाएगी, जिस दिन लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मौत कहीं बढ़ जाएगी। देखिए, सुमन जी आगे कहते हैं कि मैं जिस दिन अपने सपनों का मोल भाव करने बैठूंगा, सुमन जी कहते हैं कि मैं जिस दिन अपने सपनों का मोल भाव करने बैठूंगा, जिस दिन अपने संघर्षों पर जाला चढ़ जाएगा, अर्थात मेरा संघर्ष थक जाएगा, जिस दिन मेरे संघर्षों पर जाला चढ़ जाएगा अर्थात मेरा संघर्ष थक जाएगा, जिस दिन विवशता मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन विवशता मुझ पर तरस दिखाएगी, अर्थात जिस दिन मैं विवशता का दास बन जाऊंगा, उस दिन जीवन की अपेक्षा मृत्यु का पड़ना भारी होगा। जिस दिन विवशता का मैं दास बन जाऊंगा, उस दिन जीवन की अपेक्षा मृत्यु का पड़ना भारी होगा। काव्य सौंदर्य देख लीजिए, भाषा खड़ी बोली है, रस शांत रस है, अलंकार श्लेष अलंकार है, गुण प्रसाद गुण है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के लिए आज इतना ही। सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।